तेरी बाल तो बड़ी अच्छी है। थैंक यू आंटी जी। आई एम सॉरी बेटा, वो तो मैं इस तरफ के बाल सेट करने की कोशिश कर रही थी। इट्स ओके आंटी जी। लगी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। सॉरी बेटा, रियली सॉरी। मैं क्यों इस लड़की से सॉरी बोल रही हूँ? 1000 सॉरी तो इसे मुझसे बोलने चाहिए, मेरे बेटों पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए। और वैसे भी अभी रोका हुआ नहीं है, अभी भी वक्त है। इसे रोकने की एक फाइनल कोशिश तो कर ही सकती हूँ। राखी, कोई ऐसी तिकड़म सोच ले कि ये बात शादी की रस्मों तक पहुंचे ही नहीं। क्या पता आज ये बेईमान लड़की रोका छोड़कर ही भाग जाए। लेकिन कौन सी तिकड़म? मुझे तो आदत ही नहीं ना कहानी बनाने की। हाँ, मेरे पास तो रेडीमेड कहानी है, मैंने मूवीज जो देखी हैं। मोनिशा, तुम ना मुझे अपने दुश्मन पड़ोसी की माँ समझ लो, ओके? पर ऐसा क्यों आंटी जी? ओफो, मुझसे भी कितनी बड़ी भूल हो गई। नहीं नहीं, मुझे माँ मत समझना, क्योंकि तुम्हारी माँ और मेरी तो कभी जमेगी ही नहीं ना आपस में। आंटी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पुत्र, ये जो समधने होती है ना, उनकी आपस में कभी नहीं बनती। हाँ, आमने सामने जब होते हैं तब एक दूसरे की तारीफ करते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होने का ड्रामा करती हैं, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे को ताना मारती है, चुगली करती है एक दूसरे की। ये तो समधनों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन मैं ठहरी राखी लुथरा, और मैं तो हमेशा सच्ची और पक्की बात कहती हूँ। और आज मेरे दिल से, मेरे दिमाग से एक बहुत ही सच्ची और अच्छी बात निकल रही है। बताओ? कौन सी बात? बेटा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरा करण बहुत लकी है जो उसे तुझ जैसी बीवी मिल रही है। तुम जैसी दीवानी, तुम जैसी प्यार करने वाली लड़की कहाँ मिलती? ऐसी बात नहीं है कि मेरे करण को लड़कियों की कमी है, लेकिन तुम उन सब से निराली हो, प्यार की अनलिमिटेड थाली हो। तुम करण से सच्चा प्यार करती हो, इसलिए तो इस पागल परिवार में शादी करने के लिए तैयार हो गई तुम। राइट आंटी जी, थैंक यू। पुत्र, जब से तूने शादी के लिए हाँ की है ना, तब से मेरी सारी चिंता दूर हो गई, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि शादी के बाद करण सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बन के रहेगा। वरना तुम तो जानती ही हो, कॉलेज के जमाने से लेकर करण को फ्लर्ट नंबर 1 का टाइटल मिला हुआ है। वो एक साथ एक नहीं 20 लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। और सबसे बड़ी खासियत की बात तो ये है कि लड़की नंबर 1 को ये पता नहीं होता था कि इस लाइन में 19 लड़कियां और है। मेरा करण बड़ा ही टैलेंटेड पुत्र है। अब आपका बेटा है, आप जैसा खूबसूरत तो होगा ही ना। थैंक यू। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम उन सारी लड़कियों से ज्यादा क्रेजी हो मेरे करण के लिए। और मेरा करण, वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है। आंटी जी बस थैंक यू सो मच। आप इतना प्यार दे रही हैं, मेरी तो आंखें ही भर आई हैं। पगली कहीं की, मुझे थैंक यू कह रही है तुम? नहीं बेटा, थैंक यू तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, क्योंकि तुम राजी जो हो गई करण के साथ शादी करने के लिए। देखो मोनिशा, मैं तुम्हारी होने वाली सास तो हूँ ही, लेकिन साथ साथ तुम्हारी अच्छी सहेली भी हूँ। ओके, तो फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए टॉप क्वालिटी का कॉटन लेके आई हूँ। फ्रेंडशिप में कॉटन क्यों? तुम्हें नहीं पता? नहीं। ओफो, मैं भी कैसी झल्ली हूँ। तुम तो नई आई हो ना, तुम्हें कैसे पता होगा? मोनिशा, दरअसल मैं कॉटन इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरा करण पुत्र रात को जोरदार खर्राटे मारता है। करण? बिल्कुल हाई पिच रिकॉर्डिंग वॉल्यूम है मेरे पुत्र का। जब वो खराटे मारता है तो मम्मी जी तो ये भी कहती है कि ये कोई बाइक के शोरूम से कम वाला बेडरूम नहीं है, आवाजों के कारण। हाँ, इसलिए मैं तेरे लिए कॉटन ले आई। लेकिन बेटा, मैं जानती हूँ जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वहाँ ये खर्राटे भी सुरीले संगीत जैसे हो जाते हैं। मोनिशा, अब जब हम दोनों में फ्रेंडशिप हो ही गई है, तो तुम्हें एक और राज की बात बताऊं? अभी और राज खुलना बाकी है? हाँ बेटा जी, बस एक ही राज और है। जब मेरा करण छोटा था ना,
तब मैं उसकी जन्म कुंडली एक बहुत बड़े विद्वान पंडित के पास ले गई थी और उस पंडित ने मुझसे कहा था कि बहन जी, आप जब भी करण की शादी करवाओ तो ऐसी लड़की से कराना जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करे, वरना क्या? हाय, बोलते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। वरना क्या है आंटी जी, बताइए तो। वरना करण अपने हाथों से उस लड़की को मार डालेगा, क्योंकि करण के हाथों की लकीरों में उस लड़की की मौत लिखी हुई है। हाँ, अच्छी बात तो ये है कि वो लड़की तो मरेगी ही मरेगी, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। साफ बच के निकल जाएगा मेरा पुत्र, क्योंकि उसके जो ग्रह नक्षत्र है ना, वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग है। करण को कुछ नहीं होगा। अच्छा है, वो लड़की मर जाएगी तो चलेगा, लेकिन मेरा करण पुत्र तो बच जाएगा। कम से कम उसे कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? जी, और मैं तो इतना प्यार करती हूँ करण से, मुझे थोड़ी ना कुछ होगा। बिल्कुल पुत्र, तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम मेरे करण से इतना प्यार जो करती हो, है ना? एब्सोल्युटली राइट। मेरा काम हो गया। अब लड़की के दिल में असली डर बैठ गया है, तो मेरा काम हो गया। कौन सा काम? बाल सेट करने का काम पुत्र। अब बाल अच्छे से सेट हो गए, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू आंटी जी। वेलकम बेटा। अगर मेरी शादी करण से होगी तो इट मींस वो मेरी जान ले लेगा। हाँ बोलो। पृथ्वी सुनो, जल्दी से लूथरास के गेस्ट रूम में आओ, जल्दी प्लीज। अरे पर आप स्माइल क्यों दे रहे हैं? मम्मा तो यहाँ है नहीं आसपास, तो जैसे है वैसे ही बने रहिए ना। पर आप तो हो मेरी प्यारी सी सिस्टर इन लॉ। अब भी तो मेरी क्यूट स्माइल देखना डिजर्व करती हो ना, है ना? क्यूट स्माइल देखना डिजर्व करती हूँ, हाँ? बच्ची अपनी नफरत छुपाना जरूरी नहीं समझती। सृष्टि, हाँ? डरो मत। I really like that. सैम, यार मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्यों? बदन दर्द कर रहा है, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है। तो एक काम कर, डॉक्टर शाह के साथ ना मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दे कल का। बहुत हालत खराब है। सृष्टि और ऋषभ भैया दूसरे को देखकर इतना स्माइल क्यों दे रहे हैं? हेलो, कहाँ दिख रहा है बेटा? अपॉइंटमेंट फिक्स करने की कहाँ दिख रहा तू? कहीं नहीं, वो हो जाए। हो जाएगा ना? ऋषभ, Yes, Dad. बेटा कुछ काम है, आना। I just come. मैं क्या बोल रहा था? अब इसे क्या हो गया? ओफो, यहाँ पे भी नहीं है। करण, तू कितना लापरवाह है। इतनी इम्पोर्टेंट चीज भला कोई कहीं रख के भूल जाता है क्या? अब मॉम मुझे नहीं याद तो मैं क्या करूं? लेकिन मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रही। मतलब तुम्हारा हाथ। रीता, अच्छा हुआ तू आ गई बेटा। एक काम कर, मेरे कमरे में जा और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ। वो करण को चोट लगी है ना, तो एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगानी है। ओह, बट फर्स्ट एड बॉक्स मुझे पता है यहाँ कहाँ रखा हुआ। कहाँ? एक सेकंड। तेरे कमरे में चीज कहाँ पड़ी है मुझे नहीं पता, रीता को पता है। चलो अच्छा है, ये लीजिए।